नाउ वी विल डिस्कस जो हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी में कल हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या कंडक्टेंस, जिसमें हमने बात की थी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स और सुपर कंडक्टर्स की। आज हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या कह सकते हैं हम सॉलिड्स की सेकंड प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो सॉलिड्स भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? तो उसके लिए छोटा सा एक्सप्लेनेशन आता है कि हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं। किसकी वजह से? उनमें दो रोटेशंस होती हैं, एक तो अपने ऑन एक्सिस पे और एक अराउंड द न्यूक्लियस। इन रोटेशंस की वजह से इट बिहेव्स एज टाइनी मैग्नेट, छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इनका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से सॉलिड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं। कभी कभी ये एटम्स, जो सॉलिड्स के अंदर एटम्स हैं, वो आपस में ज्वाइन कर जाते हैं या आपस में कंबाइन करके छोटे छोटे डोमेन्स बना लेते हैं, जिनको हम कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। जिसके बारे में वो मैग्नेटिक डोमेन्स कैसे हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेंगे वो इसमें हम बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड्स में 5 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड्स आर ऑफ 5 टाइप्स। पहला आता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें दो सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हम अपने सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज करता है, मीन्स उसको रिपेल करता है। तो इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है हमारे सब्सटेंस का, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है, उसको अपोज करता है। जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl, वाटर एटसेट्रा। तो इन ये होंगे हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होंगे? दो सब्सटेंस which are weakly attracted towards the magnetic moment। अब ध्यान से सुनना, यहाँ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में रिपेल्ड और यहाँ पे अट्रैक्टेड आएगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which are weakly attracted towards the applied magnetic field, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल में हो सकता है हमारा O2 ऑक्सीजन, TiO टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम का ही दूसरा ऑक्साइड होता है टाइटेनियम डाई टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड Ti2O3, ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब हम बात कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो तीसरा हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनका अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखने से पहले की बात करें तो इनके मैग्नेटिक डोमेन, जो अभी हमने बात की थी कि जो एटम्स का मैग्नेट, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, तो वो एटम्स ग्रुप कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं या एसोसिएट कर जाते हैं। उसकी वजह से उनमें छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन्स बन जाते हैं। मैग्नेटिक डोमेन्स की हम यहाँ पे बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, कि इनका मैग्नेटिक डोमेन्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखने से पहले रैंडमली अरेंज होता है, लेकिन जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है और दे बिहेव लाइक परमानेंट मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। तो यहीं से हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, दो सब्सटेंस व्हिच बिकम्स परमानेंट मैग्नेट ऑन अप्लाइंग या ऑन पुटिंग इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इन सब्सटेंस को रखने के बाद ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनके मैग्नेटिक डोमेन्स जो रैंडमली अरेंज थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। उसकी वजह से इनका अंदर परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। एग्जांपल ले सकते हैं हम क्रोमियम के कंपाउंड्स, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, गैडोलियम, निकेल, कोबाल्ट, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है आयरन, जिसके साथ हम डेली लाइफ में डील भी करते हैं। तो ये हो गए हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम बात कर रहे हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस हैं जिनके मैग्नेटिक डोमेन्स
इरेगुलर अरेंज रहते हैं ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड और विदाउट अप्लाइंग, मतलब उनको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखें चाहे ना रखें, उनके मैग्नेटिक डोमेन्स इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, लेकिन इनके अंदर नेट डाइपोल मूवमेंट होता है। सो दीज आर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेटेड से कम होता है, क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से, जैसे मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट को ये कैंसिल आउट कर रहा है, इसको ये कैंसिल कर रहा है, बट इन दो का मैग्नेटिक मूवमेंट हमें ऑब्जर्व होगा। तो इनके अंदर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इनके हम एग्जांपल ले सकते हैं। आयरन ऑक्साइड Fe3O4, आयरन ऑक्साइड हमारा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है। अब हम बात करें एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस जिनमें मैग्नेटिक डोमेन्स में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब एक अपोज करता है, दूसरा उसकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, दूसरा उसकी सेम डायरेक्शन में होता है, मतलब उनके अंदर अपर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें तो दैट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी जीरो। So those substance which have net magnetic moment is zero due to regular upward and downward, means up in opposite direction, in favoring direction, regular arrangement की वजह से इनका net magnetic moment हो जाता है जीरो। अब इसी के बेस पे IIT JEE के 2018 के मेंस में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि which of the following arrangements show the schematic element of magnetic movement या magnetic domains of anti-ferromagnetic substance। तो anti-ferromagnetic substance में इनमें से कौन सा डाइपोल कौन सा मैग्नेटिक मूवमेंट वाला अरेंजमेंट होगा। तो ये देखो ध्यान से, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, ना ही ये हो सकता, क्योंकि ये वाला अरेंजमेंट हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का है, ये वाला अरेंजमेंट अगर इरेगुलर अरेंजमेंट की बात करें तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस का है। इन दोनों में से अगर हम बात करें तो दोनों में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है, बट आवर राइट आंसर इज दिस, क्योंकि पेयरिंग होती है इनमें। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक डाइपोल्स या मैग्नेटिक मूवमेंट्स की पेयरिंग होने की वजह से वो जीरो होता है, ना कि कुछ भी कहीं पे भी कोई भी अरेंजमेंट हो जाए उसकी वजह से नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाए। तो आवर राइट आंसर विल बी दिस। सो दिस इज अबाउट आवर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मींस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे सॉलिड आर ऑफ टू टाइप्स, पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिनको प्रेस करने पर, मींस उन सब्सटेंस पर प्रेशर अप्लाई करने पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। Those substances which produce electricity on applying pressure are called piezoelectric substance। इसी के बेस पे IIT मेंस में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि the one that is extensively used as piezoelectrical material, means इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको प्रेस करने पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इनमें आंसर आएगा हमारा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज एन पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, मींस दैट सब्सटेंस व्हिच ऑन प्रेसिंग प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड हमारा आता है पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो नाम से ही लग रहा है पायरो मींस हीट। तो दोज सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन हीटिंग, मतलब इनको हम गर्म करते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। These substances are called pyroelectric substance। तो this is the end of our chapter solid state।